हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। और बहुत लोगों ने फरमाइश किया था कि मैम आप अपने रिपोर्ट दिखाइए, चांदनी जी आप अपनी रिपोर्ट दिखाइए। मुझे तो इन डॉक्टरी भाषा समझ में ही नहीं आती, तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को रिपोर्ट दिखाऊं ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए और आप लोग कमेंट करके मुझे भी बता सकें कि मुझे क्या हुआ है, कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक मेरा जो है बीमारी पहुँचा हुआ है, कौन से स्टेज तक है। और ये मेरा बेटा इतना परेशान किया है, मम्मी मोबाइल दो, मम्मी मोबाइल दो, इतना परेशान किए हुए क्या करें। मम्मी मोबाइल दो, रिपोर्ट पे सोया हुआ। तो गाइज ये देखिए, पता नहीं क्या क्या कौन सा दवाई लिखा हुआ है, कुछ पता नहीं है। तो ये सब तो पुर्जा है, आप लोग को रिपोर्ट दिखाती हूँ। ये सब यहाँ का है, जब मैं औरंगाबाद ट्रीटमेंट करवाती थी तब का है, हर महीने जाती थी। ये देखिए हर महीने का आपको दिखेगा। फिर हॉस्पिटल भी बदले मैंने। ये ऋचा चौधरी, अब ये निर्मला, एक से एक दवाई खाए हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक परत टाइप से कुछ हुआ था जो शुरू में रियांश के बर्थ के टाइम, सबसे शुरू में जो आपको मैंने वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा काट कर मुंबई जांच के लिए भेजा गया ताकि ये पता चले कि वो बीमारी है कि नहीं। तो ये उसका रिपोर्ट है, देखिए रिपोर्ट इधर, शायद आप लोगों को कुछ समझ में। यही है उसका रिपोर्ट। अब ये सिस्ट, जब इन दिनों हमको पिछले साल से सिस्ट हुआ है, तो वो उन सब का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। पता नहीं कौन जांच है भगवान। फिर ये हर महीने जो सिस्ट का जांच होता था, उसका साइज़ देखने के लिए, कितना बड़ा हुआ कितना छोटा हुआ। औरंगाबाद जब तक मैं ट्रीटमेंट करवाई तब तक तो सिस्ट था, लेकिन जब मैं गई इस बार अप्रैल में, तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि कहाँ सिस्ट है, सिस्ट तो कहीं नहीं है। ये देखिए हर महीने जो है अल्ट्रासाउंड होता था। हाँ बेटा, हाँ बेटा जाइए। इतने अल्ट्रासाउंड हुए हैं पिछले साल से अभी तक कि हम पागल हो गए हैं करवाते करवाते। सबका डेट भी देख लीजिए। पता नहीं एक डीएनसी रिपोर्ट कहाँ है, वो भी आप लोगों को दिखाती। फिर हम लोग औरंगाबाद से जो है थक हार गए।
और थक कर हम बोले कि चलो, बिट्टू बोले कि यहाँ की डॉक्टर औरंगाबाद की बोली कि चलो अब ऑपरेशन ही कर देते हैं। तो हम बोले कि बिट्टू हमको ऑपरेशन नहीं करवाना, चलो दूसरी जगह। तो हम लोग गए गया। अब गया में जाते हैं तो वहाँ का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखिए, वहाँ भी सीधे सबसे पहले तो इन डॉक्टर के पास गए। देखिए इन डॉक्टर के पास ये इतना सारा दवाई लिखी और बोले कि सीधे जाके ऑपरेशन करवाइए, इतना प्रॉब्लम है तो क्यों रखना है, जाइए ऑपरेशन करवाइए। मेरा तो मूड वहीं ख़राब हो गया कि बिना कुछ चेक किए ही कहता है कि ऑपरेशन करवाओ, जाओ यूट्रस रिमूव करवाओ। फिर भी ये लिखा था अल्ट्रासाउंड वगैरह, चेकअप तो डॉक्टर लिखते ही हैं। तो ये रहा उसका अल्ट्रासाउंड जिसमें इन्होंने बताया कि सिस्ट नहीं है, और ये इसका रिपोर्ट। ध्यान से फिर इन्होंने जब कह दिया कि रिमूव करवाओ, दूसरे डॉक्टर ने भी कह दिया कि रिमूव करवाओ। तो उसके बाद मैं बोली कि गया में आए हैं बिट्टू, तो चलो एक और लेडीज़ डॉक्टर के पास। तो हम लोग जाते हैं फिर एक लेडीज़ डॉक्टर के पास, जो कि ये है सुनीता शर्मा। यही मेरा लास्ट 28/4 को, मतलब इन्हीं के पास चौथा महीना में इनके पास ही गई थी। इन्होंने बहुत सारा जांच किया और बोला कि अभी नहीं निकालना है, दवाई चलाइए। दवाई कौन सा चलाना है, हर तरह का टेस्ट किया इन्होंने, ये टेस्ट वो टेस्ट, दवाई कौन सा चलाना है, तो ये सब। अभी तक मैं इन्हीं डॉक्टर का दवा खा रही हूँ। दवा खाती हूँ तो ठीक रहता है, और थोड़ा बहुत भी दवा इधर उधर हो गया बस तबीयत ख़राब फिर से। तो गाइज अभी तक मैं इनका दवा खा रही हूँ। दवा खाने से ठीक रहता है, दवा खाने से ठीक रहता है, और जब भी दवा थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया बस गड़बड़ हो जाता है सब। ज़्यादा परेशानी हमको सिर्फ मेरे घर में ओवर काम की वजह से है। ओवर काम करना है सिर्फ हमको। अच्छा ये बताइए, आप सुबह के 6 बजे से लेके, ऐसे तो मैं बहुत लेट उठती हूँ, 7 बजे उठती हूँ जानबूझ के। 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक कंटिन्यू चलते रहिएगा, चलते रहिएगा, चलते रहिएगा। आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। ऊपर से काम के जैसा नहीं करना है, घोड़ा के जैसा करना है। इन लोगों ने मुझे घोड़ा बैल हाथी सब बना दिया, इसीलिए मैं बीमार सिर्फ काम करने की वजह से हूँ। जो रेस्ट मिलेगा, मेरी दवाई चलेगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। बाकी रिपोर्ट हम आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो ज़रूर अपने अपने कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय बताइएगा कि कुछ समझ में आया। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, जो डॉक्टर बोलती है वही। बस मुझे इतना पता है कि मुझे यूट्रस रिमूव नहीं करवाना है। मगर इतने सारे लोग, आपका प्यार आया कमेंट में, भर भर के बहुत सारा प्यार आया, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने सलाह दिया कि रिमूव करवा लीजिए, करवा लीजिए। तो मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो कोई बात है ज़रूर। क्योंकि इतना तो हमको भी पता है कि आगे जाके ये जो है बहुत बड़ा बीमारी का रूप ले लेता है। तो इतना तो हमको पता ही है। देखते हैं, कुछ दिन और ब्रेक लेते हैं, कुछ दिन, ज़्यादा दिन नहीं। अगर हमको लगेगा कि हाँ परेशानी हो रहा है तो हम खुद रिमूव अब करवाने के लिए रेडी हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम मांगेंगे, क्योंकि हमको बहुत डर हो गया है ऑपरेशन के नाम से। ऑपरेशन के बाद जो हमको आराम नहीं मिलता है, उससे हम इतना डर चुके हैं, इतना डर चुके हैं, मेरा ईमान काँप जाता है। अभी भी हमको रेस्ट और आराम मिले ना, थोड़ा खाना पीना तगड़ा हम अपना बढ़ा दें। हाँ बेटा। तो गाइस बाबू लोग आ गया, तंग कर रहा है। ब्लॉग को एंड करते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।